सुनीता जी, नाउ यू आर द होस्ट। जी बिल्कुल, स्क्रीन शेयर कीजिएगा, एक मिनट पहले चेक कर लेंगे बोलने से पहले। तो मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर दूंगा, मेरा माइक तो ओपन ही है। जी नहीं, पहले से ही ओपन है, पहले मैं होस्ट था ना। हाँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। ठीक है, अब इसे एक बार आप, ठीक है, तो बाकी वो सारी परमिशन मैंने पहले से कर दी थी, है ना, कुछ स्क्रीन वगैरह हो नहीं सकती है। बाकी मैं यहाँ पर ऑनलाइन बैठा हूँ, देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी मैं ठीक है इंट्रोड्यूस करूँगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वार्म वेलकम। आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में आप लोग जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के बारे में, कि उसमें हमें क्यों करियर बनाना चाहिए, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स में से हेल्थ एंड वेलनेस ही क्यों, व्हाई हेल्थ एंड वेलनेस, लॉजिकली, खाली ऐसा नहीं हमने बोल दिया और आपने सुन लिया, नहीं, एक एक चीज सबूतों के साथ आप देखेंगे, प्रूफ्स के साथ में आप समझेंगे। और जो चीज हम शेयर करेंगे, एक एक चीज को आप इंटरनेट पर, गूगल पर, विकिपीडिया पर आप सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। और फिर तीसरा सवाल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में काम करने वाली तो बहुत सारी कंपनीज हैं, छोटी बड़ी, अच्छी बुरी, देसी विदेशी, कमजोर मजबूत, इंडियन इंटरनेशनल, बट व्हाई ओनली सामी डायरेक्ट, सामी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ ही हम लोग क्यों एसोसिएट हो। ये तीन सवाल पे हम आज चर्चा करेंगे और फिर लास्ट में हम आएंगे इस पे कि सामी डायरेक्ट बिजनेस का बिजनेस प्लान क्या है, करियर प्लान क्या है, उसकी कुछ बारीकियां जानना भी जरूरी है। कुछ चीजें आपने जरूर प्रेजेंटेशन में देखी होंगी, लेकिन कुछ और गहराई में आज हम पहुंचेंगे यहाँ पर। तो इन 4 टॉपिक के ऊपर हमारे सेशन रहेगा। फ्रेंड्स, सेशन की टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स की रहेगी। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग अपने कैमरा प्लीज ऑफ रखें। जितना ज्यादा कैमरा आप लोगों के ऑफ होंगे, उतना ही आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आवाज क्लियरली पहुंच पाएगी और कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्लीज मैक्सिमम लोग आप अपने कैमरा ऑफ रखें। एंड नाउ, जो आज हमारे बीच में वक्ता है, जो आज हमारे बीच में स्पीकर है, वो एक लीडिंग लेडी है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर एक काफी बड़ा उनका नेटवर्क है। आयरन फीमेल के नाम से, आयरन लेडी के नाम से वो जानी जाती है। कई सारी नेशनल ट्रिप उनकी अचीव हो चुकी है। एक अचीवर है, बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन है, बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर है। और आज वो आपसे इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, शेयर करेंगे। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हर, वेरी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी ऑफ सामी कम्युनिटी। आपके सामने अब आप अगली आवाज सुनने जा रहे हैं इंजीनियर सुनीता श्रीवास्तव जी। नाउ सुनीता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे लोग अभी इस मीटिंग में कनेक्ट हो रहे होंगे। 2 मिनट थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी। कोई भी इंडस्ट्री होती है, या स्पेशली अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लें, देखो कोई भी कंपनी है, आप स्टार्ट करते हो कंपनी में, जनरली आप जब भी किसी को भी प्रेजेंटेशन दिखाते हो, अभी यहाँ भी आपने में से मैक्सिमम लोग प्रेजेंटेशन देख ही के आए होंगे। अगर नहीं देखा है आपने अभी तक प्रेजेंटेशन, तो जरूर पहले उसको ध्यान से देखिए, उसके बाद की ये ट्रेनिंग है आगे की। तो जनरली लोग क्वेश्चन करते हैं कि मतलब बताते हैं कि मैंने पहले से भी की रखी है, मतलब कर रखी है नेटवर्क मार्केटिंग, या मेरे किसी रिलेटिव ने कर रखी थी। देखो, आप सिर्फ ज्वाइन कर लेने से कभी भी किसी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ना ही आज तक कभी कोई हुआ है, ना ही होगा। मेन जो मैटर करता है वो करता है कि आपने वहां पे सीखी कितनी चीजें, है ना, ट्रेनिंग आपकी किस तरह से हुई, आपने कितनी चीजों को ऑप्ट किया। आप आईबीओ बने कि नहीं बने, आईबीओ इन द सेंस कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, मतलब क्या चीजें सारी आपको आती हैं। क्योंकि देखो, सेम इंडस्ट्री होती है, सेम प्रोफाइल, सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान के साथ बहुत सारे लोगों को आप देखते हो कि बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट लेके आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं और बाद में जाके बोलते हैं कि हमने भी 4 साल पहले किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया था और कुछ भी हुआ नहीं। तो मैटर करता है कि आपने चीजें कितनी अच्छे से सीखी,
तो उसी की शुरुआत आज हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो पूरी ट्रेनिंग को बहुत ही ध्यान से देखिएगा भी और सुनिएगा भी। अगर दोनों में से एक काम करेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। देखना भी इम्पोर्टेंट है और साथ में सुनना भी इम्पोर्टेंट है। तो स्लाइड को ध्यान से देखते रहिएगा। मैं अब स्क्रीन अपनी शेयर करने जा रही हूँ। यूपीएस ट्रेनिंग, नाम से ही आपको पता चल रहा है, अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस सिस्टम। इसका हिंदी मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसको अगर आपने अच्छे से सीख लिया, समझ लिया और उसके साथ अगर आपने काम किया तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो बिना रुके आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन मैटर करता है कि आप इसको अच्छे से सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। तो इसी के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें से कि हमारा पहला टॉपिक है न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग। उस टॉपिक पे जाने से पहले इसके अंदर भी 3 सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे। उस पे जाने से पहले मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहूंगी। मुझे आंसर मत दीजिएगा, वो आंसर आप खुद से उन सवालों पे थोड़ा सा सोचिएगा और खुद को वो जवाब दीजिएगा कि जो भी सवाल चल रहे हैं उसके आंसर आप खुद को दीजिएगा, है ना, क्योंकि हम लोग खुद को कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो आप उसे पढ़ो और खुद को आंसर दो। और यहाँ पे मैं साथ में हिंदी में ट्रांसलेट भी करती हूँ। जैसे कि सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आप पूरी तरह से अंदर और बाहर से हेल्दी हैं? क्या आप पूरी तरह से अंदर और बाहर से हेल्दी हैं? ये बात आप जानते हो या मानते हो? इस चीज पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। दूसरा सवाल है, क्या आप रोजाना 1 किलोमीटर दौड़ सकते हो या 4 किलोमीटर चल सकते हो डेली बेसिस पे, या 10 फ्लोर पे चढ़ सकते हो? ये डेली का मैं पूछ रही हूँ, डेली आप ये काम कर सकते हो? तीसरा सवाल, क्या आपकी फैमिली में सभी लोग 100% इम्यून हैं? मतलब जितने भी फैमिली में लोग हैं सबकी इम्यूनिटी प्रॉपर तरीके से, मतलब एकदम 100% स्ट्रांग है। कभी भी कोई बाहर जाता है तो आपको अंदर से ये डर नहीं रहता है कि कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए? अगर ऐसा डर नहीं है मतलब वो 100% उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। चौथा सवाल जो है, क्या आप हर 3 महीने पे अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालते हैं, सर्विसिंग कराते हैं अपनी बॉडी की? जैसे कि अभी आप पीछे वीडियो में भी देख रहे थे, क्या जिस तरह से हम लोग अपने गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं उसी तरह से हर 3 महीने पे हम अपनी बॉडी की सर्विसिंग कराते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं? पांचवा सवाल, क्या आप बैलेंस डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं? जो भी आप खाना खा रहे हैं क्या आपको पूरा आप गारंटी है कि आप प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जा रहे हैं? छठवां सवाल है, क्या आपके जितने भी डिसऑर्डर हैं उन सबको नेचुरल और साइंटिफिक तरीके से मैनेज कर रहे हैं या करना चाहते हैं इन फ्यूचर? सतवां, क्या आप अपने आज की इनकम लेवल से सेटिस्फाई हैं? आज जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं और जितनी भी इनकम आपकी हो रही है, क्या उससे आप 100% सेटिस्फाई हैं? 8th नंबर, क्या आज के टाइम पर नौकरी सेफ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। जो भी प्रोफेशन में आप हो, जो भी जॉब कर रहे हो, क्या 100% वो सेफ है? 9th पे चलते हैं, क्या आपकी फैमिली में अगर खुदा न खास्ता कुछ आपको हो जाता है आपकी गैर मौजूदगी में, क्या फाइनेंशियल लेवल पे आपकी फैमिली सिक्योर है, सेफ है? आप जिस भी काम को कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप बताना, खुद को आंसर देना। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो है आपके सामने, क्या आप जॉब से टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड पा सकते हैं? या जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, क्या वो सारी चीजें आप वहां से पा सकते हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने अब तक खुद को ये सारे सवाल के जवाब दे दिए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को कोई भी इंसान क्यों करेगा? जैसा कि सर ने भी यहाँ पे बताया, कोई भी मैं यहाँ पे मोटिवेट करने आपको नहीं आई हूँ, लॉजिकल बातें करूंगी, फैक्ट पे बेस्ड बातें करूंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं हिस्ट्री पे। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम लोग अब सुन रहे हैं, आप अब सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये 1886 से स्टार्ट हो चुका था। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये स्टार्टिंग में आया था यूएसए में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ। उसके बाद 1940 में ये थोड़ा सा चेंज हुआ इसके अंदर और ये हेल्थ एंड वेलनेस के सेगमेंट से आया, और 1997 से ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के नाम से, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से। तो आप और मैं, हम लोग भले ही इसके बारे में आज सुन रहे हैं, लेकिन ये काफी टाइम से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, दो अलग अलग वर्ड हम लोग सुनते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिजनेस मार्केटिंग या ट्रेडिशनल और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इस बारे में।
कोई भी कंपनी है, जैसे अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू जाओगे, मैक्सिमम सामान जो भी हमारे घर के आसपास है, हमारे घर में है, वो सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू ही आए हुए होते हैं। उसमें होता क्या है, कोई भी सामान है कंपनी में बनी, ठीक है, कंपनी के बाद वो आई किसी एजेंसी से, फिर एजेंट्स वगैरह होते हैं उसको स्टॉकिस्ट तक ले जाते हैं, उसके आगे धीरे धीरे पहुंचता है कस्टमर तक। अब आखिर ऐसा क्या होता है कि 1 रुपए का बना हुआ सामान कस्टमर को पहुंचते पहुंचते 15 से 20 रुपए में हो जाता है। आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे कुछ कुछ परसेंटेज बढ़ते जाते हैं, और जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है पैसों को बढ़ाने में, वो होता है एडवर्टीजमेंट। जी हाँ, जैसे कि आप अपने जब भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह कुछ भी चला रहे होते हैं, वहां पे अचानक से बीच में ऐड आने लगती है, एडवर्टीजमेंट आने लगती है, वो पेड एडवर्टीजमेंट होती है, उसके पैसे हम ही लोगों से लिए जाते हैं। टेलीविजन पे जो भी ऐड वगैरह आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं हमारे से पैसे लिए जाते हैं, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें पता चलता है। और इसी तरह ये सारे चैनल होते हैं जिससे होते हुए सामान जब आता है तो कहीं ना कहीं हमारे तक आने तक वो बहुत ज्यादा उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके बाद अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को देखें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। बहुत ही सिंपल सा एक लाइन में ये इसका कॉन्सेप्ट है कि कोई कंपनी होती है, उसमें जो भी सामान बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं, बीच में से सारे चैनल्स को हटा दिया जाता है और डायरेक्ट सामान जो भी होता है वो कस्टमर तक पहुंचता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप जब जो भी कस्टमर है वो जब उन चीजों को यूज करेगा और अपनों तक वो तभी पहुंचाएगा जब वो सेल्फ सेटिस्फाई हो। कोई भी अपनों से कभी झूठ नहीं बोलता है। अब अगर हम थोड़ा सा, ये मैं हमेशा बताती हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर ले लें तो हम लोग मतलब एकदम आंख बंद करके चीजों को यूज करने लग जाते हैं। अगर हमारे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस आए स्क्रीन पे और बस बोल दिया कि ये चीज मैं यूज करता हूँ और ये रीजन है कि मैं ऐसा हूँ, बस हम लोग शुरू हो जाते हैं। एक बार खुद से सोचिएगा, थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री जाके चेक कीजिएगा। यामी गौतम मैम का मैं हमेशा ये बात बताती हूँ, यामी गौतम मैम का कहना है कि 5 रुपए वाली फेयर लवली का जो यूज करती हैं वो उनकी खूबसूरती का राज है। थोड़ा सा पास्ट रिकॉर्ड उनका चेक कर लीजिएगा कि वो कम खूबसूरत कब थी। खैर, नेटवर्क मार्केटिंग आपके पूरे पूरे ट्रस्ट पे और ट्रुथ पे बेस्ड होता है। यहाँ से आप इस तरह से काम करते हैं। अब एक रिपोर्ट देखते हैं, एक सर्वे देखते हैं जो कि है आरबीआई की, जिन्होंने बताया है यहाँ पे एक एवरेज फैमिली का, मतलब एकदम मैं गांव की फैमिली की भी बात नहीं कर रही हूँ या बहुत हाई फाई फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, एक एवरेज फैमिली के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 1920 में जो एक सर्वे किया गया तो पता चला कि अगर कोई भी फैमिली 1 रुपए उसके पास है अगर मंथ का, तो उसकी फैमिली ठीक ठाक सर्वाइव कर जाएगी। 20 साल और आगे बढ़ा गया तो उसमें सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला कि 1940 में 10 रुपए अगर किसी फैमिली के पास है तो ठीक ठाक उसकी लाइफ चल जाएगी। 20 साल और बढ़ते गए, आप देख पा रहे हैं 20-20 साल बढ़ रहे हैं और आगे एक एक जीरो बढ़ते जा रहा है। आज है 2020, क्या हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच सकते हैं? 2 ऑप्शन निकल के आते हैं यहाँ पे, जो होते हैं जॉब और बिजनेस। जॉब का क्या हाल है वो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्लाइड पे दिया हुआ है तो चलिए बात कर लेते हैं। जॉब पाने के लिए आपको सबसे पहले तो एक अच्छी डिग्री का होना जरूरी है। एक अच्छी डिग्री है आपके पास, प्रोफेशनल पढ़ाई आपने कर रखी है, तो भी कितने % लोगों के पास 1 लाख रुपए की जॉब लग जाती है? हम सब पढ़े लिखे, हमें पता है कि ऑन द स्पॉट 1 लाख रुपए की जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल होती है। 1-2% लोगों को हम मान लेते हैं कि मिल जाता होगा, लेकिन बचे हुए 98% लोगों का क्या करें? तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिजनेस। अब बिजनेस भी मैं जैसा पहले ही बोल चुकी हूँ कि 2 तरह का होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा आता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहले थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली चीज, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई होती है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको कैपिटल बहुत अच्छा खासा लगाना पड़ेगा, प्लेस की आपको जरूरत होगी, एम्प्लॉयज आपको चाहिए, और जिस तरह का आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जो लॉयल्टी और जो डेडिकेशन आपके अंदर है वही सेम आपके एम्प्लॉयज में भी आपको चाहिए होता है अगर आपको बिजनेस अपना अच्छे से रन करना है। कॉम्पिटिशन, अब यहाँ पे मतलब बड़े बिजनेस को तो आप समझ ही रहे होंगे कितना ज्यादा कंपटीशन होगा। अगर छोटा सा एकदम मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो जैसे क्या होता है कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं, आप सब लोग अपने घर से जब बाहर निकलते होंगे, कोई भी ई रिक्शा वगैरह जब लेते होंगे, चौराहे पे खड़े होते होंगे, तो वहां पे क्या होता है कि आप देख रहे हो कि एक ई रिक्शा आपके पास आ रहा है, ठीक है, आप उसमें बैठने वाले हो, तब तक पीछे से बहुत स्पीड में दूसरा ई रिक्शा वाला आता है और ओवरटेक करते हुए आपके पास आके खड़ा हो जाता है कि हाँ चलिए कहाँ चल रहे हैं। आप सोचो छोटे छोटे प्रोफेशन में भी इतना ज्यादा कंपटीशन, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून्स में कितना ज्यादा कंपटीशन आपस में होता होगा। नॉलेज, आपको पहले से अगर नॉलेज अच्छी है, एक्सपीरियंस है, तो आप बिजनेस अच्छे से रन कर सकते हो। हेडेक, बिल्कुल हेडेक रहेगा, क्योंकि हर तरीके का आपको हेडेक रहता है। आपको ट्रांसपोर्टेशन भी देखना होता है, मंथली रेंट भी देखना होता है, अकाउंटेंट वगैरह सारी चीजें
आपको वहां पे, मार्केट फ्लक्चुएशन, सब कुछ आप ही को मैनेज करना होता है। रिस्क बिल्कुल बहुत ही अच्छा खासा है, आपने पैसा वहां पे लगा रखा है तो ऑब्वियस सी बात है रिस्क तो रहेगा ही। और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हम लोगों के लिए काफी बड़ा वो रिस्क रहता है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए और वो डूब भी गए, कोई दिक्कत नहीं है, और पड़े हुए अकाउंट में फिर से खोल लेंगे, तो फिर तो वो बात ही अलग है। लेकिन अगर आपके पास उस तरह की अभी फाइनली मतलब फाइनेंशियल आप नहीं हो उस तरह से स्टेबल, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे हम लोगों ने अकाउंटेंट और मंथली रेंट की बात कर ली है। मार्केट फ्लक्चुएशन आप लोग देखते ही हैं किस तरह से रहता है, गर्मियों में अलग, ठंडियों में अलग तरीके का बिजनेस चलता है। इनकम एक्टिव होती है, जब तक आप काम करोगे आपको अच्छी खासी इनकम मिलेगी, जब आप नहीं जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैसे नहीं मिलेंगे। टाइम आपको 10 से 12 घंटे का वहां पर टाइम देना ही पड़ेगा। रिटायरमेंट 40 साल बताया जा रहा है यहाँ पे। 40 साल इसलिए भी क्योंकि 65-70 साल में जाते जाते आपकी बॉडी फिर आगे काम नहीं कर पाती है, तो आपको मजबूरी में रिटायरमेंट वहां से लेना ही पड़ता है और आपकी इनकम वहीं से रुक जाती है, क्योंकि इनकम जो होती है वो एक्टिव होती है। टाइम फॉर फैमिली, ऑब्वियस सी बात है जब आप दिन भर आप बस अपने काम में ही लगे हुए हो, आप ऑफिस में भी काम करो, घर आके और जो बचा हुआ काम था वो भी कर रहे हो, तो फैमिली को कहाँ से टाइम दे पाओगे। ये हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस, या थोड़ा बहुत इसको जॉब के उसमें भी कंपेयर कर सकते हैं टाइम वगैरह को अगर हम देखें तो। नेक्स्ट चलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। अब एकदम आप यहाँ से सारी चीजें एकदम एनालाइज कर पाओगे खुद से। आप खुद देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आपने प्रेजेंटेशन देख रखी है, आपने वहां पे देखा है कि आप जितने भी छोटे से अमाउंट से आप फ्रेंचाइजी लेते हो और उसके बदले में आपको उससे ज्यादा की चीजें आपके ही लिए, आपके ही हेल्थ के बेटरमेंट के लिए आपको मिल जाता है ना। तो इन्वेस्टमेंट तो 0% है। प्लेस बिल्कुल भी कोई इसकी जरूरत नहीं है, आप जहां से चाहो वहां से काम कर सकते हो। आज हम सब लोग यहाँ पे कोविड जैसे सिचुएशन में हम सब अपने घर से काम कर रहे हैं, कोई कुछ ऑफिस जैसे कोई बात ही नहीं है। एम्प्लॉय यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ये नहीं देखना है कि ये एम्प्लॉय इतना पढ़ा लिखा है तो ही मैं इसको लूंगा, ये नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं रख सकता अपने साथ, बिल्कुल भी नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, इतने करोड़ों लोग भरे हुए हैं, आप जिसके साथ चाहो उसके साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो। आपको कोई भी एक फिक्स एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, आपको बस पहले काम स्टार्ट करना होता है। ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल भी हेडेक हमारे ऊपर नहीं रहता है, कॉम्पिटिशन नहीं, ये कॉर्पोरेशन है। आप छोटा सा एग्जांपल फिर से मैं दे देती हूँ, आपको किसी ना किसी ने यहाँ पे इनवाइट किया होगा, सबसे पहले प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इनवाइट किया होगा सामी अपॉर्चुनिटी का, फिर आज ट्रेनिंग में बुलाया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ आगे बढ़ो। नहीं तो क्या होता कि वो कभी भी आपको नहीं बुलाते, क्योंकि उन्हें लगता कि अगर मैं इनको इस ट्रेनिंग में लेके आया और ये मेरे से ज्यादा सीख गए और मेरे से ज्यादा आगे बढ़ गए, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम सब चाहते हैं कि हम सब साथ में आगे बढ़े। नॉलेज, आपको पहले से नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप आओ इस बिजनेस में, हम ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे नॉलेज देंगे और एक्सपीरियंस खुद ब खुद आपका होते जाएगा। यहाँ पे हेडेक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अब अगर लॉयल्टी के साथ काम करने को, डेडिकेटली काम करने को अगर हेडेक बोलते हो तो वो तो अलग बात है। रिस्क, जब कुछ लगाया ही नहीं तो खोने का क्या डर। अकाउंटेंट, मंथली रेंट, मार्केट फ्लक्चुएशन, इन सबका हमें कोई किसी भी तरह का हेडेक नहीं है। इनकम पैसिव होती है, आप यहाँ पे काम करते हो तब तो आपको इनकम मिलती है, आप काम नहीं भी करते हो तो भी आपकी टीम काम करती हो और आपको यहाँ पे इनकम आती है, उसे ही पैसिव इनकम कहते हैं। टाइम आप 8 से 10 घंटे हफ्ते का भी अगर देते हो तो आराम से आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। मतलब 1 से 2 घंटे आप डेली बस यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए और बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे। रिटायरमेंट, आप जब चाहें तब आप यहाँ से रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये नहीं कि आपकी शरीर अब मतलब काम नहीं कर पा रही है तो इसलिए आप रिटायरमेंट ले रहे हो। अगर हम एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आराम से आप 10 साल में पहुंचते पहुंचते आप अच्छी खासी एक लाइफ पे पहुंच जाते हो और फिर आप चाहो काम करो, ना चाहो काम मत करो, आपके ऊपर है। टाइम फॉर फैमिली, ऑब्वियसली यहाँ पे इतना ज्यादा आप काम कर नहीं रहे हो, आप थोड़ा बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट करो तो बचा हुआ टाइम आप आराम से अपनी फैमिली को या अदर कोई भी काम आप करना चाहते हो साथ में आप कर सकते हो। जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि 25-26 साल की उम्र में 25,000 रुपए तक की नौकरी लगती है। 25 तो थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, लेकिन चलिए फिर भी 25,000 तक की नौकरी हमारी लग गई। 8 से 10 घंटे का टाइम तो हमें वहां पे देना ही देना है, ये एक एवरेज टाइम होता है। थोड़ा टाइम और बीतता, आप 30 साल के हुए, उस सैलरी में थोड़ा सा और इंक्रीमेंट हो गया, धीरे धीरे आपका एज बढ़ रहा है, आप वहां पे टाइम दे रहे हो अपना प्रॉपर और आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आया जब आपकी इनकम जो है वो लाख रुपए महीना हो चुकी है, लेकिन उस समय आपकी एज भी 60 साल हो चुकी है और आप वहां से आपको हटा दिया जाता है क्योंकि आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया। आप
एक किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में आपने अपने लाइफ के 35 साल का टाइम दिया और लाख रुपए पे आप पहुंच भी गए, लेकिन उस समय आपका इतना ज्यादा एज हो चुका था कि अब आप आगे वहां पे उस लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हो। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को देखें तो यहाँ पे जो मैं अभी पीछे भी बता रही थी, ये देखो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि आप जब पहला साल आप इंडस्ट्री में आते हो, इस नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ को ऑप्ट करते हो, तो पहले साल आपको काफी ज्यादा एफर्ट यहाँ पे करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, ये सच बात है, क्योंकि आप बिल्कुल अनजान होते हो नेटवर्किंग से, आप सीखते हो। यहाँ पे पहला साल तो कहीं ना कहीं सीखने में ही, थोड़े बहुत टीम बिल्ड करने में लग जाता है और इनकम कम होती है, जी हाँ कम होती है। लेकिन दूसरे साल में जब आप पहुंचते हो तो अब आपके पास एजुकेशन भी होती है और अब आपके पास कहीं ना कहीं पहले से एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो चुका रहता है और थोड़ी बहुत आपकी टीम भी बन चुकी रहती है। तो अब जब आप काम करते हो, पहले अकेले काम कर रहे थे, अब 10, 15, 20 लोगों के साथ आप काम करते हो, तो आपकी इनकम में ग्रोथ आता है। तीसरे साल में जब आप पहुंचते हो तो आपकी टीम और बढ़ चुकी है, आपका नॉलेज और बढ़ चुका है, तो आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। चौथे साल, 5वें साल जाते जाते आप देख पा रहे हैं कि आपकी इनकम किस तरह से बढ़ती जा रही है और आपका एफर्ट घटते जा रहा है। क्यों घटते जा रहा है? क्योंकि अब आप अपनी टीम को उस हिसाब से बिल्ड कर रहे हो। पहले आप अकेले थे, अब आपने अपनी टीम में अपने जैसे 4 लोगों को बिल्ड कर दिया। इस तरह से 6वें 7वें साल में पहुंचते पहुंचते आप बिल्कुल एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम की कैटेगरी में आ जाते हो। आप वहां पे अपना टाइम का आपको फ्रीडम रहता है, पैसों की फ्रीडम रहती है, आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जी सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि जॉब में 35 साल का टाइम देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप बिल्कुल वो करते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बस 6 से 7 साल का टाइम दे देना बहुत ज्यादा है, तो फिर चॉइस इज योर्स। आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन दिखाया गया है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, इसको आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा मैम ऐसे ही बोल रही हैं। आप जब खुद कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा डिफरेंस है। जॉब में आप जो टाइम दे रहे हो, उतना ही टाइम आप, उससे कम ही टाइम आप नेटवर्क मार्केटिंग में देके एक उससे अच्छी लाइफ आप जी सकते हो। यहाँ पे रॉबर्ट टी कियोसाकी सर का आप जब सर्च करोगे गूगल पे, आपको बस सर्च करना है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ओपन होके आ जाएगी सर की बुक के बारे में भी। और एक और चीज ओपन होके आएगी कि 4 तरीके से आप लीगली इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं। उन इनकम की हम यहाँ पे बात करते हैं, उन वेज की हम बात करते हैं कि वो 4 कौन से तरीके हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? जो लोग भी जॉब वगैरह करते हैं, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर बॉस है, अकेले उनको काम करना है, तो वो होते हैं एम्प्लॉय। वहां पे एक्टिव इनकम आती है, जब तक वो एम्प्लॉय काम करता है तब तक उसको इनकम आती रहती है। ऐसे होता है सेल्फ एम्प्लॉय। जैसे आप देखते हो जो लोग दुकान वगैरह ओपन कर लिया, या जो प्राइवेट डॉक्टर या प्राइवेट वकील ये लोग हो गए, तो वो लोग आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। बी से होता है बिजनेसमैन और आई से होता है इन्वेस्टर। एक बुक में लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हो। बिजनेसमैन क्या करता है? टीम वर्क करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी ने एक हॉस्पिटल बनवा दिया है ना, अच्छा खासा बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा दिया, अब उसमें उन्होंने अपना 100-150 डॉक्टर्स को रख लिया, उन्होंने कंपाउंडर्स को रख लिया है ना, गार्ड वगैरह और जितनी भी फैसिलिटी है वो सारी चीजें उसमें उन्होंने रख ली। अब होगा क्या? वो 500 लोग जब उस बिजनेसमैन के लिए, उस एक इंसान के लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर 10 घंटे भी एक इंसान काम कर रहा है तो 500 गुणे 10, 5000 घंटे काम हो रहे हैं उस एक बिजनेसमैन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्निंग बिजनेसमैन की उसके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन वो जो एक एक एम्प्लॉय है वो कितने घंटे काम कर रहा है? वो सिर्फ 10 घंटे काम कर रहा है, तो अर्निंग जो होगी वो 10 घंटे के अकॉर्डिंग होगी। ये एकदम अच्छे से अपने पास नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप जितना भी टाइम कहीं पे भी दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी इनकम होती है, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर की कैटेगरी में अगर हम जाएं तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं और उस हिसाब से उनकी इनकम बनती है वहां पे। अब सर ने एक सर्वे से बताया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ई और एस को एक कैटेगरी में रख सकते हैं और बी और आई को एक कैटेगरी में रख सकते हैं। सर ने सर्वे किया और बताया दुनिया के 95% लोग ऐसे हैं जो ई और एस कैटेगरी में आते हैं और उनके पास सिर्फ 5% ही पैसा है दुनिया का जो उनमें बटा हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरी कैटेगरी में चलें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 5% लोग ही हैं जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनके पास दुनिया का 95% पैसा उनके पास बटा हुआ है। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो। आप नॉर्मल एक अपनी लाइफ जीना चाहते हो या थोड़ा सा खुद से डिसीजन लेते हो और 5% वाली कैटेगरी में आते हो, क्योंकि ये 5% भी वही लोग हैं जिनको चीजें बताई गई, उन्होंने देखा समझा सारी चीजें, उसके बारे में एनालिसिस किया, लेकिन फिर बाद में बोल दिया
कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। तो यही होता है कि आगे चल के फिर उनका फ्यूचर ऐसे ही बनता है। तो आपके पास मौका है, आपके पास ऑप्शन है, आप 5% की कैटेगरी में आ सकते हो। अब अगर हमको एक कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, नॉर्मली यहाँ पे मैंने बताया कि आप ई और एस कैटेगरी से कैसे बी और आई कैटेगरी में आ सकते हो। तो आपने सोचा चलो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो पहले भी मैं बिजनेस के बारे में मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बता चुकी हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता चुकी हूँ। एक बार फिर से थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। एक कोई भी बिजनेस आप अगर छोटा से छोटा बिजनेस भी आप स्टार्ट करोगे, वहां पे आपको आइडिया चाहिए होता है। चलो मान लेते हैं आपके पास आइडिया है, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा, ठीक है। आप कम ही इन्वेस्टमेंट में थोड़ा लाख इतने में ही मतलब लाख 2 लाख में ही आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, उतने पास आपके पास पैसे हैं उतने, ठीक है। चलो इन्वेस्टमेंट भी है आपके पास, नॉलेज आपको पहले से नॉलेज भी चाहिए होती है अगर अच्छे से बिजनेस आपको रन करना है तो। चलो मान लेते हैं नॉलेज भी है आपको, प्लेस भी आपने ढूंढ लिया, एम्प्लॉयज आपके ही जैसे डेडिकेटेड और लॉयल एम्प्लॉयज भी आपको चाहिए, क्या है, चलो ठीक है मान लेते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको पूरा टाइम अपने बिजनेस पे देना होता है, क्या इतना सारा टाइम आपके पास है, चलो ठीक है ये भी मान लेते हैं। लेकिन लास्ट में जो सबसे मेन फैक्टर आता है वो आता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। मतलब जितने भी आपने पैसा, टाइम, जगह, अपने जो भी आइडियाज जो भी इन्वेस्ट किया, वो अगर गलती से भी अगर डूब गया, तो अगर आपका दिल इतना मतलब मजबूत है कि उस चीज को सह पाए, तो बिल्कुल आप बिजनेस कीजिए। नहीं तो अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, तो आपके पास ओपन होके आता है एक मौका, जो है सामी डायरेक्ट का। जिस तरह से एक कोई भी बिजनेसमैन है जो अपनी कंपनी में काम करता है, मतलब अपने एम्प्लॉइज के साथ काम कर रहा है। अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर किसी कंपनी में लगभग 1000 लोग भी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख पाते हो कि उस बिजनेसमैन की क्या लाइफस्टाइल रहती है, किस तरह से होता है। क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि उतने गुड़े आप 10 कर दो, 10 घंटे कर दो, और उतने आवर्स उसके लिए काम हो रहे हैं, इसलिए उतना अच्छा एक उनका एक लाइफस्टाइल होता है। सेम चीज आप भी चाहो तो आप सामी डायरेक्ट बिजनेस के साथ आप काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट के करने के लिए 137 करोड़ 135 करोड़ की आबादी आपको मिलेगी। आप जिसको चाहो उसको रिक्रूट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम, हम जब भी किसी भी काम को करते हैं तो हम सबसे पहले एक सिक्योरिटी ढूंढते हैं कि हम इस काम को करेंगे, लेकिन हमें सिक्योरिटी भी चाहिए साथ में। गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो क्या उसमें मान लीजिए मैं एक अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मेरी आज की डेट में सैलरी मान लेते हैं ₹1,00,000 है, और खुदा ना खास्ता कुछ भी मुझे अगर हो जाता है, तो क्या उसके बाद भी मेरे घर में ₹1,00,000 जाते रहेंगे? आंसर बस मुझे इतना चाहिए, आप खुद को दीजिएगा, यस और नो। नो, वहां पे नहीं जाएगी सेम इनकम। पेंशन वगैरह की लोग लगते हैं बात करने, मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं। अरे जब इंसान ही नहीं रहेगा तो वो चीजें करके क्या करेंगे? सेम इनकम तो नहीं जा रही है ना। हमने इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई की उस लेवल पे पहुंचे, लेकिन हमारे हटते ही सब कुछ खत्म। प्राइवेट जॉब का आपको पता ही है, इनकम क्लोज। सेल्फ एम्प्लॉय, वहां पे भी जब वो इंसान ही नहीं जा रहा है उस जगह पे, तो कहाँ से वो चीज हो पाएगी? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप देखोगे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितना जितना आपने वहां पे मेहनत की, आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, सेम चीज अगर आप उससे कम ही मेहनत अगर आप यहाँ पे करते हो और यहाँ पे भी एक अच्छे सक्सेसफुल नेटवर्कर बन के आते हो, आपकी टीम चाहे जितने की भी हो, 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग, जितने की भी है, होता क्या है कि अगर आपको कुछ भी हो जाता है, आपका पूरा का पूरा वो नेटवर्क आपके नॉमिनी के नाम पे चला जाता है, और जितनी भी इनकम जा रही थी उतनी इनकम जाती रहेगी, आगे भी इनफैक्ट उससे बढ़ के ही जाएगी, क्योंकि आपकी टीम दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। वो तो आपके न रहने से टीम थोड़ी काम करना बंद कर देगी। तो ये एक सबसे बड़ी सिक्योरिटी है यहाँ पे, और आप इतने समझदार हो कि आप अपना चूज कर सकते हो कि आपको क्या चीज यहाँ से लेनी है। अब बहुत सारे और भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो बहुत तरीके के लोग काम करते हैं, और सब कोई ना कोई अलग अलग वाय होता है। कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, कोई चाहता है कि मेरे ऊपर मुझे बॉस नहीं चाहिए इसलिए मैं काम करूंगा। इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं जिस कारण लोग करते हैं। तो आप अपना यहाँ पे देख पा रहे हो कि इतने सारे रीजन है। आपके पास एक रीजन है न करने का, मैं आपको 40 रीजन देती हूँ करने का। अब बड़े बड़े लोगों का भी यही कहना है, और अभी तक तो मैं बता रही थी, अब आप खुद ही देख लो। एपीजे अब्दुल कलाम सर की अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का सबसे तेजी से चलने वाला व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग, विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज।
21वीं सदी का सबसे तेजी से चलने वाला व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग। अगर जो भी यंग मैन और वुमेन है, अगर उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, इसको स्टार्ट नहीं किया, तो वो अपने यूथ एज का एक अच्छा टाइम नहीं एंजॉय कर पाएंगे। अगर हम बिल गेट्स सर की बात करें तो इन्होंने भी वही बोला, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। यस, नेटवर्क मार्केटिंग। बड़े बड़े लोगों से जब पूछा जाता है कि अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे, उन लोगों का ये आंसर रहता है। आप ये सारी एक एक बात गूगल कर सकते हो। उन लोगों का ये आंसर होता है कि मैं एक अच्छे खासे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करूंगा और उसमें 4 साल 5 साल लग के मेहनत करूंगा, काम करूंगा और पूरा अपना एम्पायर फिर से बिल्ड कर दूंगा। जब ये आंसर वो लोग देते हैं तो आपको क्या लगता है, नीचे जो रिपोर्टर्स रहते हैं, जो पब्लिक रहती है, वो बहुत अप्रिशिएट करती है? नहीं, वो हंसती है, वो उनके इस बातों पे हंसती है। और तब इधर से आंसर आता है कि यही रीजन है कि आप लोग वहां पे खड़े हो, इंटरव्यू ले रहे हो और मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो चूज आपको करना है। आप भीड़ को जो हंस रही है उन्हें चूज करते हो, उनकी बात सुनते हो, या जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बात आप सुनते हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो। इसी तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रॉबर्ट टी कियोसाकी सर ने भी क्या बोल रखा है, यहाँ पे वॉरेन बफेट सर ने भी सेम चीज बोली हुई है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ये सारे स्क्रीनशॉट्स आप लेते रहिए, आपको आगे काम आएंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सर ने भी सेम चीज बोल रखी है कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो गया तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करूंगा और अच्छे से वहां पे काम करूंगा। ठीक है, पॉल्सन पिल्जर सर ने भी यही चीज कह रखी है। बिल क्लिंटन सर, आए दिन बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर पे कटिंग्स आते रहते हैं, हम लोग देखते हैं उन चीजों को लेकिन अनदेखा कर देते हैं। तो जो चीज, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो भी आए दिन न्यूज आ रही है आपको उसे देखना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत पीछे हम लोग रह जाएंगे। तो ये सारे न्यूज हो गए। ये बहुत ही प्राउड की बात है, मतलब इसको जब मैं देखती हूँ तो बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। एक सर्वे किया गया और उसमें ऐसा सर्वे था वो कि जिसमें देखा गया कि यूएस में कितनी सारी फीमेल्स हैं जो एक अच्छे लेवल पे हैं, मतलब एक अच्छे लेवल पे वहां पे हैं, और मतलब कितनी इनकम ज्यादा से ज्यादा वो लोग कमाती हैं। तो सर्वे से पता चला कि कुछ फीमेल्स ऐसी थी वहां पे जो लगभग $1 लाख अर्न कर रही थी वहां पे। मतलब अगर इंडियन करेंसी से देखें तो 70 लाख रुपए वो कमा रही थी। तो ये सर्वे हुआ कि ये क्या करती हैं, ये लोग आखिर काम क्या करती हैं। उनमें से 82% फीमेल्स ऐसी थी जो ये इनकम 70 लाख रुपए की जो इनकम है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से कमा रही थी। अब आप खुद सोच के देख लो कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं और कितने अच्छे लेवल पे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के नाम दिए हुए और सबकी स्टोरी आप अलग अलग ओपन करके देखना, आपको सबके बारे में पता चल जाएगा। ये सभी लोग हमारे तरह ही एक टाइम पे हुआ करते थे। अगर मैं सबसे पहले शख्स जो डेक्स्टर यादव सर हैं उनके बारे में बताऊं तो ये एक टाइम था जब ये नॉर्मल एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे। इनकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग को किसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया। इन्होंने अपने पूरे 50 साल के करियर में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 साल ही इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे से काम किया और आज की डेट में इनका 40 से ज्यादा देशों में नेटवर्क है। और 40 से ज्यादा देशों में जो नेटवर्क है वो नेटवर्क साइज कितने का है, 10 लाख से ज्यादा लोगों का इनका नेटवर्क साइज हो चुका है। और इन्होंने कमाया कितना है ये दिमाग में आ रहा होगा। तो इनकी अगर मैं जो वो लोग जो दिखाते हैं जो व्हाइट इनकम जो एकदम क्लियरली जिसका टैक्स वगैरह और सारी चीजें होती हैं, अगर उस इनकम की हम बात करें तो वो अभी तक जो कमा चुके हैं वो है 3220 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, 3220 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब आप खुद सोच के देख लो कि क्या लेवल है उनका और किस तरह से इसी सेम इंडस्ट्री से लोग इतना अच्छा खासा कमा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जस्ट आप किसी ऐसे की मत सुनो जिसने कभी ज्वाइन किया था और बस ज्वाइन कर लिया और उसको पता भी नहीं है कि क्या वहां पे होता है क्या नहीं होता है, टीचिंग ट्रेनिंग तक नहीं ली और बस गायब हो गया और सिर्फ निगेटिव कर रहा है। आप ऐसे लोगों को देखो जो सक्सेसफुल हैं। एक बहुत ही जागती होती है नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, थोड़ा सा सौतेलापन होता है कि हम अगर किसी अदर इंडस्ट्री में हमें जाना है, अगर आईएएस बनना है या हमें आईआईटी क्रैक करना है या किसी भी अच्छे लेवल पे जाना है, तो वहां पे हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स या जो भी हमारे जितने भी लोग रहते हैं वो बोलते हैं इसको देखो ये इतने अच्छे लेवल पे है, इसको देखो इसने टॉप किया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही क्यों सिर्फ जो भी फेल्योर होते हैं, जो फेल हुए रहते हैं, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। यहाँ पे भी तो हमें जो टॉप पे पहुंचे उनका एग्जाम्पल देना चाहिए। तो आप समझदार हो,
आप ऐसे लोगों को देखो, सीखो, उनके बारे में समझो और नेक्स्ट आप हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, हमारा नाम यहाँ पे आ सकता है। क्योंकि जो मार्क जुकरबर्ग सर हैं वो भी एक टाइम पे एक छोटे से हॉस्टल के छोटे से रूम में बैठ के अपना ये सारी चीजें स्टार्ट की थी उन्होंने, और आज उनको कौन नहीं जानता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का उनका नाम हो के आएगा, तो हमारा भी नाम यहाँ पे आ सकता है, हम भी ये अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, ये लेवल पे आ सकते हैं। अब आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आते हैं वेलनेस इंडस्ट्री पे। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप देखोगे तो बहुत सारी अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर भी हैं। तो अब उसमें से हम वेलनेस को ही क्यों चूज करें आखिर, है ना? तो उस पर हम बात करते हैं। अगर सबसे पहले हम देखें, साइंटिफिक रिपोर्ट एक देखें तो जो है कि एज बहुत ही तेजी से घटती जा रही है। अगर हम 1960 का सर्वे देखें तो उसमें बताया गया था कि एक जो एवरेज एज है वो 100 साल होती है और 100 साल तक लोग ठीक ठाक जी लेते हैं। लेकिन जिस तरह से 10-10 साल उसमें बढ़ते गए और एज में धीरे धीरे वो एज घटने लगी और एवरेज एज जो 2020 की अभी है, WHO के अकॉर्डिंग भी आप लोग को पता होगा, 59 to 60 हो चुकी है। आप सोचो जब हमारी जनरेशन आएगी, जब हम आगे बढ़ेंगे, उस समय एज कितनी गिर चुकी होगी। आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हो। कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हमें अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इसीलिए बोला भी जाता है हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल से यहाँ पे अगर हम एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 98% जो डेथ होती है, जो मौतें होती हैं, वो डिजीज के कारण होती हैं। और उसमें से जो 90% डिजीज जो होता है वो टॉक्सिन्स के कारण पनपता है। टॉक्सिन्स जो कि अभी पहले भी आप वीडियो देख रहे थे और मैंने भी थोड़ा सा बताया कि आपको अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना बहुत ज्यादा मतलब मस्ट है। हर 3-6 महीने पे आपको अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना ही करना है। और वो टॉक्सिन्स आप कैसे रिमूव कर पाओगे? हेल्थ इंडस्ट्री में आके। अब यहाँ पे एक सर्वे दिया गया है जो कि बताया गया है 2000 में जब चीजें चेक की गई, जब सर्वे किया गया तो उसमें पता चला कि 5% लोग ऐसे हैं जो हेल्दी हैं, लेकिन 85% लोग ऐसे हैं जो सब हेल्दी मतलब बॉर्डर लाइन की कैटेगरी पे आते हैं, और 10% लोग जो बीमार हैं एकदम प्रॉपर तरीके से, मतलब वो हॉस्पिटल्स में रहते हैं, बिल्कुल दवा पे और एकदम बिना डॉक्टर्स के वो नहीं चल सकते हैं। 9 साल बाद फिर से रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि 5% लोग हेल्दी वाले तो हैं, लेकिन सब हेल्दी वाले 80% हो गए हैं और जो बीमार हैं वो 15% हो चुके हैं। 9 साल बाद फिर से रिपोर्ट आई। अब आप देख पा रहे हैं हेल्दी फिर से सेम, लेकिन सब हेल्दी 75% हो गए हैं और जो सिक वाली कैटेगरी में वो 20% हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इतनी तेजी से? जो सब हेल्दी वाली कैटेगरी को, जो बॉर्डर लाइन पे थे, वो हेल्दी में ना आके वो सिक वाली कैटेगरी में क्यों जा रहे हैं? वो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारी बॉडी धीरे धीरे करके डैमेज हो रही है। आप नीचे एक एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि डेली मतलब हर एक दिन में 0.01% बॉडी हमारी डैमेज हो जाती है। इसी तरह अगर हम कैलकुलेट करें 100 दिन में 1% डैमेज होगी। सीधा सीधा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर 365 दिन एक साल की बात करें तो 3% अप्रोक्स, और 90% तक हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है 30 साल के होते होते। इसीलिए आप लोग जनरली देखते होंगे कि जब लोग 25-30 साल के ऊपर जाने लगते हैं, 30 साल से पार जाते हैं, तो उनके बॉडी में धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। उनको कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलने लगता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनकी बॉडी में आने लगती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डैमेज हो चुकी है हमारी बॉडी 90% तक। अब बस 10% बचा है और उसको लोग दवा पे चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे एक नॉर्मल सा कंसर्न यहाँ पे दिख रहा है सामने आपके स्क्रीन के। पहले के टाइम पे जो बीमारियां हुआ करती थी वो नॉर्मल मतलब चूहे, मच्छर, मक्खी के कारण हुआ करती है, जो कि बहुत नाम भी हम लोगों ने सुन रखा है। वहां पे कफ वगैरह हो जाता था ना, चिकन पॉक्स, ये सारी चीजें हुआ करती थी जिसका इलाज था, मतलब वो ठीक हो जाती थी बाद में चीजें। लेकिन आज के टाइम पे उसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन तो हुआ करता था ना कि हाँ इस कारण ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आज के टाइम पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं वो डिजीज नहीं है, वो डिसऑर्डर है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफस्टाइल के कारण वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपकी जिस तरह की हम लोग की लाइफस्टाइल है उस कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। चाहे वो ओबेसिटी को ले लो, ये चाहे आप कैंसर को ले लो, डायबिटीज को ले लो, ये कोई बीमारी नहीं है। ये आप अपने लाइफस्टाइल को सही करके आप खुद को सही कर सकते हो और बहुत सारे लोगों ने खुद को सही किया भी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही चीज आपको बताई जा रही है कि 80 to 90% लोग कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पे हैं और इधर 10 से 20% लोग इधर साइड में आ चुके हैं। अब आज के टाइम पे कोविड जैसी सिचुएशन बहुत ज्यादा सामने उभर के आ रही है और लोग बाकी प्रॉब्लम्स को भूल ही गए हैं इसके आगे। क्या पहले प्रॉब्लम नहीं आती थी? क्या
पहले लोगों की हेल्थ नहीं खराब होती थी? क्या पहले डेथ नहीं होता था? ये आपके सामने रिपोर्ट रखी हुई है। तो थोड़ा सा कोविड के लिए तो आप खुद को बचाव कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने जिसके लिए भी आपको खुद को अवेयर करना होगा और उस पे खुद को हेल्दी रखना होगा, उसके लिए खुद को अच्छा करके। यहाँ पे लिनस पॉलिंग सर हैं जिन्होंने बताया है, इनको कई बार नोबेल प्राइज भी मिल चुका है केमिस्ट्री एंड पीस पे, और इन्होंने बताया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनको अगर हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं 80% तक प्रॉब्लम आपकी बॉडी से ऐसे ही खत्म हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने पहले एक कैलकुलेशन के भी अकॉर्डिंग देखा था कि 90% तक तो जो आपकी बॉडी में डिजीज होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो टॉक्सिन्स के कारण ही होती है। उसी चीज को सर ने यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अब आप सोच रहे होंगे आपकी बॉडी के अंदर आखिर टॉक्सिन्स आ कहां से रहे हैं, आखिर ये विषैले पदार्थ कहां से आ रहे हैं? आप तो नॉर्मल खाना खा रहे हो, जो हवा आप तक आ रही है, जो पानी आप पी रहे हो और जो खाना भी आप खा रहे हो, भले ही आज दाल चावल ही सिर्फ घर में खा रहे हो, लेकिन वो दाल चावल भी किसी खेत से आ रहा है और उस खेत में कीटनाशक दवा पड़ रही है ये बोल के कि कीड़े मारे जा रहे हैं। कीड़े मारने की भाई कीटनाशक दवा नहीं हो सकती है, वो जहर होता है और वही जहर एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी तक भी पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये बहुत मेन कंसर्न है, आपको इस चीज को देखना होगा। अब चलो वो तो खाना तो हम नहीं रोक सकते हैं, जो एक्स्ट्रा में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसका क्या? कोल्ड ड्रिंक तो रोक सकते हैं ना, लेकिन उसे भी हम नहीं रोकते हैं क्योंकि हमें चाहिए होता है रिफ्रेशमेंट, हमें करना होता है पार्टी। अब आप देख लो कि उसी पार्टी का क्या नतीजा है कि हमें माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम, हमें नींद ठीक से नहीं आती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है ना, कैंसर वगैरह, दांतों का खराब होना, आपकी बॉडी ठीक ठाक है बस पेट निकलते जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके तक आ रही है। एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो, 22 पैकेट ऑफ शुगर वो आप एक बार में इनहेल कर ले रहे हो, अपनी बॉडी में आप ले रहे हो। कुपोषण जैसी प्रॉब्लम, इस पे एक शो भी आया करता था, आप देख पा रहे हैं कि कितने हद तक कुपोषण बढ़ चुका है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। आप सिर्फ मतलब बहुत से लोग मजाक करते हैं ऐसे आपस में कि कोई बहुत ज्यादा पतला है अगर, तो उसको बोल देते हैं ये कुपोषण का शिकार है। नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा इंसान पतला है तो ही वो कुपोषित हो, क्योंकि अच्छे खासे लोगों के अंदर भी कमजोरी होती है, क्योंकि उनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए वो नहीं जा पा रहे हैं। तो सभी को हेल्दी रहने की जरूरत है, चाहे आप दिखने में भले ही हेल्दी हो या नहीं हो, आपको अंदर से भी हेल्दी रहना चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आए दिन न्यूज इस पे भी आते रहते हैं, हम लोग देखते हैं, लेकिन तब भी उस चीज को हम करते हैं। दर्द निवारक दवाओं से मौत का खतरा, जो भी आप पेन किलर्स वगैरह लेते हो उससे खतरा है मरने का, लेकिन लोग सोचते हैं कि चलो मरना तो एक दिन है ही, तो क्या दिक्कत है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे, पूरा आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे इस स्लाइड में कि कितनी सारी प्रॉब्लम आती है सिर्फ पेन किलर लेने से। टूथपेस्ट है बच्चों का दुश्मन, तो लोग बोलते हैं क्या टूथपेस्ट लेना बंद कर दें? नहीं, टूथपेस्ट लेना मत बंद करो, ढंग का टूथपेस्ट लो जिसमें फ्लोराइड और एसएलएस ना हो। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कितनी सारी स्लाइड है यहाँ पे, जो कि सारी न्यूज कटिंग्स ही हैं। आपके घर में पेपर आता होगा, आप आए दिन पढ़ते रहते होंगे, उन्हीं चीजों से इसको लेके यहाँ पे बनाया गया है। आप ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको पता है कि 4 लाख जो डेथ होती हैं हर साल, वो कहीं ना कहीं मतलब कैंसर के कारण होती हैं। और आज के टाइम पे हमारी कंट्री 3rd मोस्ट डेडली डिजीज बन चुका है हमारे कंट्री में, ये कैंसर जैसी प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सारी चीजें सर्वे कर करके यहाँ पे आपके सामने बताई गई हैं। क्यों बताई गई हैं? क्योंकि हमें आपके लिए कंसर्न है, हम अवेयर हो गए, हम आपको भी अवेयर करना चाहते हैं। तो इन चीजों को सीखें यहाँ से और दूसरों को भी अवेयर करने में उनकी मदद करें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारी प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन क्या है इसका? प्रॉब्लम्स बता दी हमने, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सॉल्यूशन पे अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितनी सारी फैमिली, क्वेश्चन आता है कि कितनी सारी फैमिली को फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत है। क्या मुझे जरूरत है? क्या मेरे दोस्त को जरूरत है? मेरे पड़ोसी को जरूरत है? हर एक फैमिली को आज की डेट में सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें बाहर से सप्लाई कर देना। और आज की डेट में ये सर्वे से पता चला है कि हर एक फैमिली के इंसान के पास प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे हैं, वो चाहे कितने भी अच्छे से खाना पीना अपना ले रहा है, तो उन्हें बाहर से फूड सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सर्वे बोल रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपके जितने भी न्यूज कटिंग्स आते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे लोग इस चीज को बोल रहे हैं। अब ये तो हो गया चलो हमारा कंसर्न। थोड़ा सा आ जाते हैं कि चलो हम हेल्थ को चूज कर रहे हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में और क्या फायदा है। आपको पता है कि कहीं ना कहीं अभी तक आपने देख के समझ लिया होगा कि 100% हेल्थ कैटेगरी का मार्केट
मार्केट है, कहीं ना कहीं हर किसी को हेल्थ चाहिए आज की डेट में, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, है ना, जो भी है, हर किसी को हेल्थ चाहिए। 100% का मार्केट है। आपको ये बात तो पता ही होगी कि कार का मार्केट वैल्यू लगभग लगभग 3% होता है, और हेनरी फोर्ड सर का क्या लेवल है आज की डेट में, मतलब टॉप रिचेस्ट, अगर आप 15 टॉप रिचेस्ट को सर्च करोगे तो वो उसमें हेनरी फोर्ड सर का नाम आता है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो सिर्फ 5% का मार्केट वैल्यू है इसका, और बिल गेट्स सर जो हैं वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं सिर्फ 5% के मार्केट से। और हम जिस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, हमारा जो मार्केट है वो 100% का मार्केट है। अब आप खुद को सोच लो कि आने वाले टाइम पे आपका क्या लेवल होगा। हेल्थ में तो आप अच्छे रहोगे ही, साथ में वेल्थ भी जो कहीं ना कहीं मैटर करती है उसमें भी आपका क्या लेवल होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करेगा आप पे, डिपेंड करेगा आप पे कि आज आप किस इंडस्ट्री को चूज कर रहे हो। ये सर हैं जिन्होंने द वेलनेस रिवॉल्यूशन की बात की, मतलब बुक लिखी हुई है, और इसमें इन्होंने पॉल्सन पिल्जर सर हैं, और इन्होंने भी बताया हुआ है कि मतलब आने वाले टाइम पे जो वेलनेस है वो कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छे, मतलब $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री वो बनने वाली है। और अगर आप आज इसको चूज करते हो, अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री को चूज कर लेते हो और अच्छे से काम करते हो यहाँ पे, तो हेल्थ और वेल्थ दोनों में आप बहुत अच्छे से रहोगे। अब चलो ठीक है, समझ में आ गया कि हेल्थ और वेल्थ दोनों अगर चाहिए हमको, तो ठीक है, हम हेल्थ की ही इंडस्ट्री को चूज करेंगे। लेकिन हेल्थ की इंडस्ट्री में भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं। अब कहीं आप किसी गलत हाथ में पड़ गए तो फिर, तो वहां पे भी चलिए आइए देखते हैं। आपको सबसे पहले देखो, गलती हमारी ही होती है कि हम बस इसी तरह मोटिवेट होके और बस इन्फ्लुएंस में आके कहीं पे भी जाके अपना इनरोल कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं, आपको सबसे पहली चीज देखनी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कंपनी की प्रोफाइल। आप कोई भी कंपनी में चूज करने जा रहे हो, आप सबसे पहले उसकी प्रोफाइल देखो, उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स, और तब जाके आता है प्लान। प्लान सबसे लास्ट में रखा जाता है। आपने प्रेजेंटेशन भी देखी होगी, प्लान को हमने सबसे लास्ट में रखा हुआ है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है प्रोफाइल। अगर आपने उसको ठीक से नहीं देखा, ठीक से नहीं समझा, तो फिर आप यहीं पे गलती कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आपको सामी डायरेक्ट को ही क्यों चूज करना चाहिए। इस पे हम पूरी तरह से लॉजिकली और फैक्ट पे बातें करेंगे। सबसे पहली बात कि ये जो सामी डायरेक्ट है, ये फर्स्ट इंडियन एमएनसी है इन एमएलएम, 100% इंडियन ये है ना। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये फर्स्ट इंडियन एमएनसी है। इसके बाद इसकी जो प्रोफाइल है, ये पूरे एमएलएम इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रोफाइल इसकी है। और ये सिर्फ अभी मैं बोल नहीं रही हूँ, आपको मैं ये आगे शो भी करूंगी। आप देख पा रहे हो कि सबिंसा कॉर्पोरेशन को मजीद सर ने 1988 में स्टार्ट किया, और आज की डेट में 32 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। R&D फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद सर ने इंडिया में अपनी कॉर्पोरेशन स्टार्ट की जस्ट 3 साल बाद 1991 में, सामी लैब बैंगलोर इंडिया। ये सारी चीजें आप प्रोफाइल में देख चुके हो, फिर भी मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ताकि और ज्यादा आपको श्योरिटी और क्लैरिटी मिल जाए। 29 साल से ज्यादा का इसको एक्सपीरियंस हो चुका है। इसके बाद गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे NABL सर्टिफिकेशन, R&D की फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिल रही हैं। यहाँ पे आपको मतलब एक ऐसी इंसान की कंपनी में आप काम करो, एक काम कर रहे हो आप, जिसको 5 बार थॉमस एल्वा एडिशन पेटेंट अवार्ड मिल चुका है। थॉमस एल्वा एडिशन सर का नाम आप सब सुन रखे हैं, और इन्होंने बहुत बड़ी खोज की थी, और इसीलिए साइंस की फील्ड में बोला गया कि अब दोबारा से जब भी कोई इतनी बड़ी खोज करेगा तो उनको हम इनके नाम पे अवार्ड दिया करेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको ये अवार्ड 1 बार मिला हुआ है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको 2 बार मिला हुआ है, लेकिन मजीद सर एक ऐसे इंसान है जिनको ये अवार्ड 5 बार मिला हुआ है, 3 बार इंडिविजुअली और 2 बार अपने ग्रुप में। 3 बार नेशनल अवार्ड मिला हुआ है प्रेसिडेंट से, 2 बार 2 बार शंकर दयाल शर्मा सर से, और 1 बार प्रतिभा देवी पाटिल मैम से। आप फोटोज देख पा रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होगा, और गूगल भी कीजिएगा, आपको चीजें मिल जाएंगी। DSIR अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप देख पा रहे हैं। एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर, ये अमेरिका का एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो वहां के पार्लियामेंट में बुला के इनको दिया गया था। ये सारी चीजें आपको देख के कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि आप किस इंसान के साथ काम कर रहे हैं या करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 258 से ज्यादा पेटेंट्स मजीद सर के नाम पे दर्ज हैं, और पेटेंट्स भी सिर्फ ऐसे ही नहीं कि इंडिया लेवल पे हमने पेटेंट करा लिया, इंटरनेशनल लेवल पे ये पेटेंट्स रजिस्टर्ड हैं, कॉपीराइट हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल है। एक ऐसे इंसान के साथ आप काम कर रहे हो जो इतनी ज्यादा खोज कर चुका है, 258 से ज्यादा खोज कर चुका है, और उस पर पेटेंट करा चुका है। और आपको जितनी भी चीजें यहाँ की मिलेंगी वो पेटेंटेड मिलेंगी, कोई ऐसे ही रास्ते से उठा के नहीं दे दिया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि
सीड टू फीड का काम होता है 2,10,000 एकड़ की जमीन पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। जितने आसानी से बोल दिया, क्या इतना आसान है? 2,10,000 एकड़ की जमीन की बात हो रही है और उस पे मजीद सर ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाते हैं ताकि हम तक हर एक चीज प्रॉपर तरीके से आए, कहीं से भी कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। बिगेस्ट फार्मिंग है पूरे वर्ल्ड में। देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऐसी कंपनी जिसको 1000 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल रिवॉर्ड अवार्ड सर्टिफिकेशन रिकॉग्निशन सारी चीजें मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे आप जब होता है ना कि जब आप बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हो तो अदर अदर कंपनीज भी होती हैं जो मतलब अदर अदर कंट्रीज कंपनीज ये लोग आपके संग टाई अप्स करना चाहती हैं। तो यहाँ पे आप कुछ ग्लोबल टाई अप्स देख पा रहे हैं। ये वियतनाम के साथ यहाँ पे हो रहा है और आप देख पा रहे हैं कि झंडा कहाँ का लगा हुआ है। मजीद सर अगर चाहते तो यहाँ पे सामी का भी झंडा लगा सकते थे, सामी लैब का भी झंडा लगा सकते थे, लेकिन मजीद सर जहां भी जाते हैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एज अ इंडियन बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। द वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा का टैग मिला हुआ है, का खिताब मिला हुआ है। ये टैग आप जस्ट गूगल पे सर्च करेंगे, आपके पास पूरी की पूरी प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगी। इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा, अलग अलग नाम है, आप देख पा रहे हैं इतने सारे टैग अलग अलग नामों के साथ यहाँ पे मिले हुए हैं। वर्ल्ड न्यूट्रा चैंपियन, आप सोच सकते हो एक ये ऐसा टैग जो कि मतलब न्यूट्रा इंग्रेडिएंट का अवार्ड मिल गया है मजीद सर को। मतलब अब आप इसके आगे मैं क्या बोलूं, आप खुद यहाँ से समझ सकते हो कि क्या लेवल हो चुका है, क्या लेवल है जहाँ पे आप काम कर रहे हो या करोगे। ऑथर आप इतने सारे आप देख पा रहे हैं कि इतनी सारी बुक्स को अच्छे से सर ने यहाँ पे आपके लिए लाया है। इनके ऑथर हैं, आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हैं, करी पाउडर टू क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। आप इसी तरह और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिसके ऑथर मजीद सर हैं। असेट की बात करते हैं लोग, जनरली पूछा करते हैं असेट कितने का है, तो आप देख पा रहे हैं 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का असेट यहाँ पे है। जी हाँ, 1.5 लाख करोड़, हाँ करोड़, जी हाँ। इसके बाद ISO 22,000 2005 में सीड टू फीड की बात कर रही थी अभी पीछे। सीड टू फीड मतलब ISO 22,000 उसे ही मिलता है जो सीड टू फीड का काम करता है। आपने देखा 2,10,000 एकड़ की जमीन पे फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। उसके बाद खुद ही से सर पूरा चीजें जो भी सर्च वगैरह करना है तो उसमें जो भी मॉलिक्यूलर एक्सट्रैक्शन के थ्रू जो मेन उसके मॉलिक्यूल्स निकाले जाते हैं, उसके बाद वो जाता है टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में चेंज होता है, फिर लोगों तक पहुंचाने का काम भी खुद ही से होता है। मतलब पूरा सीड टू फीड का काम है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का काम सब कुछ मजीद सर खुद से करते हैं, खुद की देख रेख में करते हैं। उसी को ये ISO 22,000 का टैग मिलता है। यहाँ पे हाईएस्ट इनकम पे आउट है इस इंडस्ट्री में। आप देखो सेम मेहनत, आप मैं हमेशा बोलती हूँ, आप किसी भी कंपनी में जाओगे सर, कोई भी ऐसी किसी भी प्रोफाइल के साथ आप काम करने लोगे, मैं किसी भी कंपनी को कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमसे बड़ी प्रोफाइल किसी भी अदर कंपनी की नहीं है। और आप किसी और कंपनी में अगर जाके काम कर रहे हो, मेहनत सेम लगेगी, लेकिन इनकम और जो आपका एक फ्यूचर है वो उस तरह का नहीं बन पाएगा। और सेम मेहनत आप यहाँ से करते हो तो कम टाइम में आप बहुत ही आगे पहुंच सकते हो और एक अपने अब खुद का नाम एक ब्रांड में तब्दील कर सकते हो। यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको मिलती हैं वो ऐसी मिलती हैं जो आपको खुद भी आप यूज करते हो, अपने फैमिली में भी यूज करवाते हो और बहुत ही प्राउड और बहुत ही ट्रस्ट के साथ हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये अंदर से सोच के नहीं कि अरे हम तो अपने घर में नहीं यूज करवाएंगे भाई, पता नहीं क्या होगा इसमें, और दूसरों को चलो बस बेच आते हैं। नहीं, यहाँ पे हमारा मोटो है कि पहले, इसीलिए जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आप तक सामान आता है, आप पहले खुद यूज करो, खुद को पहले हेल्दी रखो, तब जाके दूसरों को हेल्दी बनाना पूरे ट्रस्ट के साथ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टेपिंग आउट ऑफ ब्रेन ड्रेन, ये एक बुक है जो कि 2 फॉरेनर्स ने लिखी हुई है और इसमें ऐसे लोगों के बारे में जिक्र किया गया है जो थे अपने किसी कंट्री के, उसके बाद गए किसी और कंट्री में पढ़ाई लिखाई करने और मतलब फिर वापस आए अपनी कंट्री के लिए कुछ बड़ा करने। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि अपना कहीं पे मतलब थे, मतलब मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडिया के थे, वो गए अमेरिका में पढ़ाई लिखाई करने और फिर वो अमेरिका में ही पढ़ाई लिखाई किए, वहीं पे जॉब करने लगे, वहीं पे सेटल भी हो गए। और हम लोग बहुत ही प्राउडली बताते हैं कि अरे हमारे चाचा के लड़के के भाई जो हैं वो मतलब उनके बहुत अच्छा हमारा एक रिलेशन है और वो अमेरिका में जॉब कर रहे हैं और वो आज तक इंडिया आए ही नहीं। उसके बाद बहुत प्राउडली हम लोग बताते हैं। आप सोच के देखो, मतलब वो ज्यादा प्राउड की बात है या ये ज्यादा प्राउड की बात है? मजीद सर का जिक्र इसमें है। यहाँ
पे मजीद सर गए अमेरिका पढ़ाई लिखाई करने, वहां पे एज अ साइंटिस्ट उनकी पोस्ट भी हो गई थी, वो अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे। लेकिन आपने प्रेजेंटेशन में देखा है, आपको बताया गया होगा कि वो बस इसलिए वापस आ गए क्योंकि उनको वहां के अमेरिकन को एक अच्छी हेल्थ देनी थी, प्रोवाइड करना था, इसलिए वो वापस आए अपनी जॉब छोड़ के और यहाँ पे पूरा सर्च रिसर्च पे काम शुरू कर दिया और फिर जाके अमेरिका में हेल्थ लोगों की ठीक की। लेकिन वहीं बस नहीं गए, वापस इंडिया आए अपने इंडिया के लिए कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, और इसीलिए उनका जिक्र इस बुक में भी किया गया है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री की बुक है, इसको भी आप मंगा के देख सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट आपको बचा हुआ है तो आप 500-600 रुपए बस खर्च करो, इस बुक को मंगाओ और इस बुक को अच्छे से पढ़ो, सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। ये ग्राफ मतलब ये एक देख के चार्ट बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि जनरली देखो क्या होता है, हम किसी मतलब एक बल्ब भी अगर हमारे घर में लगा हुआ है तो वो जहां का भी है, इकोनॉमी कहाँ की बढ़ रही है, वहां की बढ़ रही है, हम सबके घर में बल्ब लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मजीद सर ने डे 1 से बोला कि काम तो हम अदर कंट्रीज में बिल्कुल करेंगे, लेकिन मेन हब जो बनाएंगे वो इंडिया को बनाएंगे। मतलब कि जितना भी काम होगा, जितना भी बिजनेस होगा, जितना भी टर्नओवर होगा और जो भी पैसे आएंगे वो इंडिया में आएंगे, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। ये एज अ इंडियन बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है। इंक 500 न्यू जर्सी टेक्नोलॉजी फास्ट 50। आप सोचो कि मजीद सर गए अमेरिका, वहां पे सारी चीजें की, वहां पे सबइंसा कॉर्पोरेशन को स्टार्ट किया। एक इंडियन होके अमेरिका में जाके उस समय पे 1988 में स्टार्ट किया, जिस समय पे एक इंडियन अमेरिकन को आंख उठा के भी नहीं देख पाता था। और सिर्फ स्टार्ट ही नहीं किया, बल्कि इंक 500 जो वहां पे 500 तेजी से चलने वाली जो कंपनीज थी अमेरिका की, उनका जिक्र इसमें इंक 500 में होता है। इसमें भी अपनी कंपनी को टॉप 100 में लेके आए। और बस इतना ही नहीं, बल्कि फास्ट 50 टेक्नोलॉजी में भी अपनी कंपनी को लेके आए, जो कि लगभग 7th रैंक था उस समय पे सबइंसा कॉर्पोरेशन का। आप सोच के देखो किस तरह का डेडिकेशन और किस तरह का वहां पे काम चल रहा होगा। यहाँ पे और भी ये चीजें आप देख पा रहे हैं ना, ग्लोबल लीडर बोले जाते हैं मजीद सर हेल्थ और वेलनेस, कॉस्मेटिक एंड न्यूट्रिशन के उसमें के फील्ड में। तो आप सोच सकते हैं कि किसके साथ आप काम करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे बहुत ही खुशी हो रही होगी ये चीज देख के। एपीजे अब्दुल कलाम सर के साथ मजीद सर है, एपीजे अब्दुल कलाम सर को इन्वाइट किया गया था और ये आए थे सामी लैब विजिट करने के लिए। और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने अपने, जो आप इसका जाके इनका ऑफिशियल साइट जब विजिट करोगे तो उनपे मतलब उस जगह पे मजीद सर के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बहुत ही अच्छी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं। तो आप जाके उससे भी पढ़ के देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग न्यूज कटिंग्स में आते रहते हैं, आए दिन सामी डायरेक्ट के बारे में बताया जाता है। आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं जोहरा और सामी के दोनों के ही बारे में बताया जा रहा है। आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं 125 प्लस ग्लोबल साइंटिस्ट आपके लिए काम कर रहे हैं, रातों दिन वहां पे जो भी लैब वगैरह है उसमें काम कर रहे हो, तब जाके आपको एक एक चीजें मिल रही हैं। वो भी कई कई बार उन पे टेस्टिंग वगैरह होने के बाद आपको मिलता है। और जो चीजें भी आपको मिल रही हैं वो ऐसे वैसे नहीं, कोई भी नहीं दे रहा है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 35 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है लोगों को, और वो लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं R&D ग्रुप में और आपके लिए चीजें वहां से इन्वेंट करके भेज रहे हैं। तो बिल्कुल भी आप ट्रस्ट के साथ यहाँ पे काम कर सकते हो और चीजों को यूज कर सकते हो। ये अलग अलग फैसिलिटीज हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, यूनिट्स हमारी अलग अलग जगहों पे R&D की लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। रोल्स रॉयस फैंटम जितने में लोग अपनी कंपनी खोलते हैं उतने की तो मजीद सर कार से घूमते हैं, अब और क्या बोलूं। ये रोल्स रॉयस अच्छा खासा चलता फिरता एक ब्रांड है, आप यहाँ से लेवल समझ सकते हो। और ये आपके पूरा लगभग 2 जनरेशन तक आपको चेक करता है, आपके पिछले रिकॉर्ड्स को चेक करता है, और तब जाके ये कार आपको लेने का मौका मिलता है। और ये मजीद सर की कार है 11.37 करोड़ की, और ये कहीं ना कहीं गिफ्ट मिली हुई है मजीद सर को। तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामी एंड सबइंसा ग्रुप ऑफ कंपनीज का क्या पूरा लेवल है। यहाँ पे कितने सारे कंपनीज है। ये कुछ कंपनीज हैं जो कि हमारे कस्टमर हैं, जो जिनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हो ही नहीं सकता है ना, लेवल ही बिल्कुल अलग है। लेकिन ये लोग हमसे जो कच्चा माल है हमारा, जो पेटेंट्स वगैरह हम लोग कराते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पेटेंट हमने करा रखा है तो लेना तो पड़ेगा ही है ना, अगर उस चीज से रिलेटेड कोई सामान बनाना है तो ये हमसे लिया करते हैं और इस पे सामान बनाया करते हैं। और यही रीजन
रीजन भी है कहीं ना कहीं कि अब तक आप मतलब काफी लगभग 10 साल से सामी स्टार्ट हुई है, सामी डायरेक्ट, और इसीलिए उससे पहले आप सामी डायरेक्ट का नाम नहीं जानते थे, क्योंकि अदर कंपनीज को मजीद सर कच्चा माल दे दिया करते थे और वो लोग अपना बना के सामने आपके आती थी। अब तक मजीद सर पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, लेकिन मजीद सर ने सोचा कि अगर मैं पर्दे के पीछे काम करके कहीं ना कहीं लोगों तक हेल्थ पहुंचा पा रहा हूं, तो अगर मैं पर्दे के आगे आगे अगर लोगों को 100% अपने पेटेंटेड प्रोडक्ट्स देने लगा तो कहीं ना कहीं कितना अच्छा एक हेल्थ हो जाएगा लोगों का, और साथ में अगर मैं वेल्थ फैसिलिटी भी दे दूं जिस तरह की इंडिया की अभी सिचुएशन चल रही है तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मजीद सर ने अपनी 27वीं कंपनी ओपन की, सामी डायरेक्ट, जो कि सिर्फ 2 मिशन के साथ, टू मेक वर्ल्ड हेल्दी और टू मेक वर्ल्ड वेल्दी। और सामी डायरेक्ट कोई कल की आई हुई कंपनी नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि इसका जो पूरा खानदान है, जो घराना कहा जाता है, वो क्या लेवल है ना। तो आप यहाँ पे इस ग्राफ को ही देख के इस पूरे उसको देख के आप समझ पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं 26 कंपनियां और काम कर रही हैं और साथ में 27 में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ओपन की गई है, आपको हेल्थ देने के लिए, आपको वेल्थ देने के लिए। तो अब आपकी बारी है, आप स्टार्ट कीजिए इस बिजनेस को। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सिंपल सा 2 तरीका है यहाँ पे। पहला है, आप एडवांटेज किट यानी कि 6500 से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, जिसमें कि आपको लगभग 7800 तक के प्रोडक्ट्स रिटर्न कर दिया जाता है। मतलब आपकी ही जो भी आप बताओगे वहां पे कि इस तरह की चीजें चाहिए, आपको वो मिल जाएंगी। अल्टीमेट किट से दूसरा ऑप्शन है, 11000 से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आपको लगभग यहाँ पे 13200 तक के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। या अगर आप बहुत अच्छा यहाँ पे आप एक अच्छा विजन लेके आ रहे हो, एक बहुत अच्छी लाइफ और बहुत अच्छी सक्सेस आप चाहते हो, बड़ी इनकम करना चाहते हो, तो आप चूज करो 30,000 को ट्राइपॉड आप यहाँ पे लगाओ। आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो जिनके साथ भी आप आए हैं उनसे बात कीजिएगा। आप न्यूली ज्वाइंट एसोसिएट हैं तो भी आप ट्राइपॉड के बारे में एक बार पता कीजिए, और आप पुराने हैं तो भी, और नए नए अभी ज्वाइन करने वाले हैं तब तो आप जरूर पता कीजिए, और पॉसिबल हो तो ट्राइपॉड पे जाइए, अदरवाइज 2 और ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे होता क्या है कि आप इनकम कैसे कमाते हो, आप देखो, आप जब स्टार्ट करते हो इस बिजनेस को तो होता क्या है कि आप जैसे जब काम करना शुरू किए तो आपके नीचे, आपके साथ वो पूरा तरीका आपको बताया जाएगा और आपको सिखाई जाएंगी एक एक चीज। अभी तो आज हम लोग पहले पड़ाव पे थे, आपने अभी पहले टॉपिक को सीखा है, तो अभी से आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। अभी आपको सीखनी है और भी चीजें, और तब जाके काम शुरू करना है। फिलहाल मैं बता दूं कि आगे चल के काम करोगे तो कैसे इनकम होगी। आपके साथ आपके कोई फ्रेंड ए और कोई फ्रेंड बी, अगर 6500 से स्टार्ट करते हैं दोनों लोग, तो आपकी जो इनकम होगी वो 600 रुपए की होगी। और अगर आपके जो दोनों फ्रेंड्स हैं ए और बी, उन्होंने 11,000 से स्टार्ट किया, तो जो आपकी इनकम होगी वो होगी 1100 की। ये मैं पहली इनकम की अभी बात कर रही हूँ। इसके आगे भी अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि मैं मतलब मेरे एक फ्रेंड को ही है वो 11,000 से स्टार्ट कर दिया और दूसरे वाले जो फ्रेंड है वो 6500 से स्टार्ट करी, तो इनकम क्या होगी? तो वहां पे इनकम जो होती है आपको बताया गया होगा प्रेजेंटेशन में कि आपकी मैचिंग बोनस इनकम बनती है। और मैच यहाँ पे कितना कर रहा है? 60 पॉइंट लेफ्ट में है, 60 पॉइंट राइट में है, 110 पॉइंट लेफ्ट में है, तो आपकी जो मैच कर रहा है वो बन रहा है 60, तो 60 गुणे 10 हो जाएगा, तो 600 की इनकम आएगी। और जो 50 पॉइंट बचे रह गए हैं उसको बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, वो नेक्स्ट टाइम में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और वो नेक्स्ट में आपका कैलकुलेट होकर आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये पहली इनकम। दूसरी इनकम पे चलते हैं, रिवॉर्ड, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिवॉर्ड्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। और देखो, वो पहली इनकम तो जो मैं आपको पता है वो तो आप काम कर रहे हो, वो तो आपको इनकम मिल रही है, लेकिन ये रिवॉर्ड कंपनी अपनी तरफ से आपको देती है। आप अच्छे से काम करते हो, आप यहाँ पे अपने अपलायंस के साथ, जो भी आपके सीनियर हैं और अपनी टीम के साथ काम करते हो, और 90 दिन के अंदर अंदर आप पूरे 3 महीने लो और सिर्फ 25 पेयर कर दो, 25 लेफ्ट 25 राइट, तो आपको यहाँ पे 6,000 रुपए का मोबाइल फंड मिल जाता है। एक्स्ट्रा में यह है, अब इसका आप मोबाइल लो, आपको जो करना है फंड लो, वो आपके ऊपर है। आप 180 दिन का पूरा टाइम लीजिए और सिर्फ 100 पेयर कर दीजिए, 100 लोग लेफ्ट 100 लोग राइट, आपको 30,000 रुपए लैपटॉप फंड मिल जाते हैं। आप पूरा 365 दिन, पूरे 1 साल का टाइम लो और अपने अपलाइन, अपनी टीम सबके सपोर्ट से आप 200 पेयर कर दो, आपको 80,000 रुपए मिल जाते हैं बाइक या स्कूटी फंड। अब ये तो हो गया टाइम बाउंडेड। आप सोच रहे होंगे ये तो टाइम बाउंडेड है, अगर इतने में नहीं हुआ तो आपके लिए और भी ऑप्शंस यहाँ पे कंपनी देती है। आपको मिलता है, आप लाइफ में कभी भी
400 पेयर कर दो, आपको 3 लाख रुपए मिलते हैं कार फंड। लाइफ में कभी भी आपके 1000 पेयर हो जाते हैं, आपको मिलते हैं 5 लाख रुपए एजुकेशन फंड। इसके बाद आपके कभी भी 2500 पेयर हो जाते हैं, आपको तुरंत 12 लाख रुपए मिल जाते हैं हाउस फंड। आप देख पा रहे हो, चलो अगर हम टाइम बाउंडेड वालों को छोड़ दें तो लाइफ में जब भी आप 2 साल में कर लो, 4 साल में कर लो, 10 साल में कर लो, आपके 20 लाख रुपए के रिवॉर्ड यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इससे ज्यादा और क्या फैसिलिटी आप चाहते हो? लेकिन अभी और भी फैसिलिटीज हैं। अभी तो मैं 2 ही इनकम पे पहुंची हूँ, अभी और भी बहुत सारी इनकम है। अगर हम बाइनरी की बात करें, जो हम लोग मैचिंग बोनस देख रहे थे, तो 2 लोग के स्टार्ट करने से आपका बिजनेस ओपन हो जाता है ना, बिजनेस आपका, आप इनकम यहाँ से जनरेट करने लगते हो। अब सेम चीज आपको बताई गई होगी कि अगर 1 साल का हम सिंपल सा कैलकुलेशन देखें और उसमें ये बोलें कि आप 2 तक जाओ और उन 2 को भी सिर्फ 2-2 तक पहुंचा दो, और टाइम इसमें आप पूरा कहीं ना कहीं आप 1 महीने का लो, आप 1 साल का लो, आपको जितना टाइम जो लेना है वो लो। यहाँ पे फिलहाल में साल के हिसाब से आपको यहाँ पे देखा गया है। अगर हम महीने का भी कैलकुलेट करें तो आप 1 साल में कहीं ना कहीं अच्छा खासा आप यहाँ पे 24 लाख रुपए कमाते हो। लेकिन इस स्लाइड में साल का दिया गया और कम कर दिया गया। ये तो मतलब 1 साल में आप, कैन यू इमेजिन, 1 साल में भी अगर आप 2 लोगों तक जा रहे हो तो आपकी टीम कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ रही है। और आप देख पा रहे हो कि 12 साल में आप 24 लाख रुपए तो सिर्फ आप बाइनरी से कमा रहे हो। 1 साल में 2 लोग, दूसरे साल में 4 लोग, मतलब आपको देख के भी कैलकुलेशन थोड़ी सी हंसी आ रही होगी, लेकिन फिर भी आपके लिए ही यहाँ पे दिखाया गया है कि इन चीजों को समझो और थोड़ा सा एजुकेट हो और अच्छे से काम करो। 12 साल में आप 24 लाख रुपए की सिर्फ बाइनरी इनकम करते हो, और वो भी अगर 6500 रुपए से हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं हर एक इंसान को, तब वैसे तो 11,000 में और ट्राइपॉड में ज्यादा फायदा है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग 11,000 के तरफ ज्यादा जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने ये माना है कि सिर्फ 6500 रुपए से हर किसी ने स्टार्ट किया, 600 रुपए की अर्निंग 4000 से कैलकुलेट करेंगे तो 24 लाख रुपए हमें बन रहे बाइनरी से। रिवॉर्ड आप मिला दो, इसमें आप देख पा रहे हैं आपका रिवॉर्ड पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। 8000 की आपकी 8190 की टीम हो रही है तो उसमें पूरे रिवॉर्ड आपके आ जाते हैं, 2500 पेयर तक के आ जाते हैं, तो आपका रिवॉर्ड भी इसमें कैलकुलेट हो गया। तो आपकी इनकम हो गई टोटल 44 लाख रुपए, 44 लाख रुपीज आपके हो गए 12 साल में। 1 साल का आप कैलकुलेट करके देख लो, 3,66,000 रुपए, और 1 मंथ का भी कैलकुलेट कर ही लो, फिर 30,000 से ज्यादा की इनकम। अब इससे और अच्छा प्लेटफॉर्म और इससे और ज्यादा इजी प्लेटफॉर्म आपको और क्या मिलेगा? सोच के देखिए। यहाँ पे रीपर्चेज इनकम भी है, मैंने बोला ना अभी तो इनकम खत्म नहीं हुई, अभी और भी बहुत सारी इनकम है। तो अगर यहाँ पे हम रीपर्चेज इनकम भी होता है, और इसके साथ ही साथ 9 और तरीके के यूनिक प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे होते हैं। आप जिनके भी साथ यहाँ पे आए हैं, आप जरूर उनसे समझिएगा, और आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें सिखाई भी जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो रीपर्चेज इनकम है उसमें होता क्या है, जैसे जितने भी आपके थ्रू आए हुए लोग हैं, जो भी आपके स्पॉन्सर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी को आपने स्टार्ट कराया, अब कोई फ्रेंड आपके सी और डी हैं तो वो भी तो आएंगे ना आपके साथ, उनको भी तो आप स्टार्ट करवाओगे, तो वो सभी लोग आ जाएंगे आपके फर्स्ट लेवल पे। ठीक है, अब आप जब भी रीपर्चेस करते हो, कोई भी सामान आप दोबारा से जब भी खरीदते हो, तो हमेशा आपको 20 से 25% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ ऑफर भी कंपनी अक्सर कुछ ना कुछ देती रहती है, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिलते हैं, उसका भी फायदा आपको होगा। और साथ ही साथ आप अगर कभी भी 2000 से ज्यादा की परचेजिंग यहाँ पे किसी भी महीने कर ली तो आपको 8% और यहाँ पे कैशबैक हो जाता है, आपके अकाउंट में 8% आ जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपके जो फर्स्ट लेवल वाले हैं वो जितने की भी मतलब कोई भी सामान खरीद रहे हैं, चाहे 100 रुपए का खरीदें, चाहे 1000 रुपए का खरीदें, चाहे लाख रुपए का खरीदें, उसका भी 8% आपको मिलता है। क्या ऐसी फैसिलिटी कहीं और मिलती है? नहीं मिलती है। तो फर्स्ट लेवल से आगे आपका फिर इसी तरह आगे लेवल आपका बढ़ते जाता है। ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी जब यहाँ पे आप आओगे। इस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी आप नए हो, फर्स्ट अभी पहले दिन की आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपको हम लोग सिखाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टैग बढ़ रहा है, इसको आप थोड़ा सा अगर ध्यान देना चाहो तो इस पे आप दे सकते हो। वैसे तो हम लोग सिखाएंगे आगे चल के, समझ में आएगा आपको। रूबी एंड देन एमराल्ड, डायमंड, सीसीएम, है ना, ये सारे टैग होते हैं। तो अब तक मैंने अपने फर्स्ट डे की ट्रेनिंग आपको यहाँ पे सिखा दी। आपने स्टार्ट कर लिया है इस बिजनेस को, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं स्टार्ट किया है तो देखो देर मत करो, क्योंकि कबीर दास जी भी कह के गए हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करोगे कब। तो सॉलिड कंपनी है,
प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो पूरे पूरे आपके यूज के हैं। आपका जो प्लान है वो बहुत ही ईजी है। अभी मैंने एक बार बताया तो आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ गई होंगी। धीरे धीरे आगे और भी चीजें बताई जाएंगी, आपको बहुत ही ईजी तरह से समझ में आ जाएगा। ट्रेनिंग जो है यहाँ पे मैंने स्टार्ट ही इसी बात से की थी कि आप कोई भी इंडस्ट्री को, कोई भी कंपनी को चूज करो, अगर आप अच्छे से वहां पे टीचिंग ट्रेनिंग नहीं लेते हो, आपको सिखाई नहीं जाती है या आप खुद से नहीं सीखते हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकती हूँ कि ट्रेनिंग जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती मिलती है। सच में जब तक आप सीख नहीं जाओगे आपको चीजें सिखाई जाती हैं। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है और कोई भी एंट्री का प्राइस नहीं है। तो बिल्कुल डिसीजन लीजिए तुरंत। आप जितनी भी अपने लाइफ में जो भी आपके डिजायर हैं, जो भी आप चीजें चाहते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। चाहे आप अच्छे अच्छे घर की बात करो, चाहे वर्ल्ड टूर का बात करो, चाहे आप यहाँ से अच्छी कार लेने के बारे में सोचो, चाहे लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में सोचो, तो आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। आप समझ सकते हो कि आपको कहाँ से, इतने देर में तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या बेटर है आपके लिए। तो बिल्कुल आप स्टार्ट कीजिए इस बिजनेस को, है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जॉब और बिजनेस क्या है। तो इट्स टाइम फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर आपको एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो बिल्कुल आइए, स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये काफी हाई टाइम हो चुका है कि अब हम लोग घर में बैठे हैं या किसी भी और काम को कर रहे हैं। अब आप समझ भी चुके हैं सारी चीजें, तो आप बिल्कुल अच्छे से काम इसको कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर और अच्छे से काम कीजिएगा। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू सो मच सुनीता जी, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल वे में, बहुत ही खूबसूरती के साथ में आपने आज के इस सेशन को लोगों से शेयर करा। एंड आई होप कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें, हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर के साथ ही क्यों करें, सामी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ ही क्यों करें, और बिजनेस प्लान की भी कई सारी चीजें आपने शेयर करी। तो दोस्तों, इस सेशन से रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप जिन्होंने आपको इस सेशन के बारे में बताया या इंट्रोड्यूस किया या इनवाइट किया उनसे भी बात कर सकते हैं, या फिर इस सेशन के कमेंट बॉक्स के अंदर आप शेयर कर सकते हैं। ये सेशन अगले कुछ घंटों के अंदर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसके कमेंट बॉक्स में आप ये चीजें शेयर कर सकते हैं, और किसी भी सामियन से आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।